कोरोना 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 46 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,476 हो गई। मजीद 2,338 अफराद में वायरस की तशखीस। 6,02,000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,69,000 सेहतयाब। 18,703 मरीज ज़ेर इलाज। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा। लाहौर के मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेक्रेटरी हेल्थ केयर ने मरासला जारी कर दिया। कैंट 5 और दातागंज बख्शटाउन के 2 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। निश्तर टाउन 3, समनाबाद के 4 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। शालीमार टाउन 1, वाघा टाउन के 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल। पंजाब में दोबारा सख्त पाबंदियां नाफिज करने का फैसला। मार्केटें शाम 6 बजे बंद होगी। तालीमी इदारे, पार्क, इंडोर शादी हॉल्स, मजार, मेले और खेलों की सरगर्मियों पर 15 दिन के लिए पाबंदी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुअम्मर अफराद की वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज करने की हिदायत। दुनिया भर में कोरोना से 26,51,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11,96,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,45,000, ब्राजील में 2,75,000, भारत में 1,58,483, मैक्सिको में 1,93,000, रूस में 91,220, फ्रांस में 90,000, बरतानिया में 1,25,343 और सऊदी अरब में 6,556 अमवात। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मार्का। हुकूमत ने जीत लिया। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। 48 वोट हासिल किए। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी 42 वोट हासिल कर सके। 8 वोट मुस्तरद हुए, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 54 वोट लेकर जीत ली। पीडीएम के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी 44 वोट ले सके। गिलानी की शिकस्त पर बिलावल भुट्टो जरदारी सीख पा। अदालत जाने का फैसला। कहते हैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी जीतने के बावजूद अपनी कुर्सी पर नहीं। जब वोटर्स की नीयत जाहिर हो चुकी तो वोट हो चुका। वोट मुस्तरद करने का तरीका नाजायज है। कौमी असम्बली और सेनेट इमरान खान के साथ नहीं। पीडीएम की मुशावरत से अदालत जाने का फैसला किया। जमहूरियत पसंद बहुत मायूस हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सादिक संजरानी की जीत को आर्जी करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन चोरी हो गया। प्रिजाइडिंग अफसर गैर जानिबदार नहीं थे। सेनेट सेक्रेटरी ने शहरी रहमान से कहा था उम्मीदवार के खाने में कहीं भी मोहर लगा सकते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर 7 वोट मुस्तरद नहीं कर सकते थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह कहते हैं लगता ऐसे है कि अपोजिशन के हामियों ने 7 वोट बदनीयती से खराब किए। कानून के मुताबिक उम्मीदवार के सामने वाली जगह पर मोहर लगानी होती है। अपोजिशन हारने के बाद और क्या कह सकती है। अपोजिशन अगर समझती है कि उनके हक में फैसला नहीं तो अदालतें खुली हैं। पीडीएम रहनुमाओं का यूसुफ रज़ा गिलानी की अक्सरियत को शिकस्त में बदलने का इल्जाम। राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा ने कहा कि गैर आईनी तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी को हराया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज ही असम्बली को तहलील करने की धमकी दे चुके थे। यह भी सेनेट चेयरमैन के इंतखाब पर असरअंदाज होने की कोशिश थी। मुस्लिम लीग नून ने भी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार की शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी 49 वोट लेकर जीते। सरकारी उम्मीदवार सादिक संजरानी 48 वोट लेकर हारे। गिलानी के 7 वोट जबरदस्ती मुस्तरद करके हारने वाले उम्मीदवार की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया। पीडीएम की सियासत आज दफन हो गई। हमारी नेक नियति पर शक करने वालों और 30 साल से मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले निजाम को शिकस्त हुई। शिबली फराज के अपोजिशन पर तनकीदी बाउंसर्स। कहा ओपन बैलेट वक्त की जरूरत है। अवाम करप्शन रोकने के लिए निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए नहीं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वुज़रा सादिक संजरानी की जीत पर खुशी से निहाल। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने जमहूरियत और पार्लियामेंट की जीत करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक मरतबा फिर सुरखरू हुए और ज़मीरों के सौदागरों को हज़ीमत उठाना पड़ी। फिरदौस हाशी कावान कहती हैं, इमरान खान और उनके मौक़िफ़ की फतह हुई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जीत को जमहूरियत और शफ़ाफ पाकिस्तान की फतह करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में सारी कौम ने देखा कि कैसे वोटों की खुली खरीदो फरोख्त हुई। वहाँ बकरा मंडी लगी मगर इंसाफ के निज़ाम ने कोई कार्रवाई नहीं की। तालीम की अहमियत मुल्की और मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। मुल्क में तालीम की अहमियत को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। शहबाज गिल कहते हैं, एक मोहतरमा को अल्लाह सेहत और हिम्मत दे कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकें। हमारे भाई कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी हिम्मत दे, उन पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती आनी है। कल तक वोट खुफिया चाहने वाले आज वोट काबिल शिनाख्त चाहते हैं। कप्तान मारता कम है, घसीटता ज़्यादा है। कौमी असम्बली में हमारे 7 वोट मुस्तरद कराए, हमने सूद के साथ 8 वोट मुस्तरद कराए। फवाद चौधरी की डिप्टी चेयरमैन सेनेट की 10 वोटों से जीत पर अपोजिशन पर तंजिया ट्वीट। कहते हैं, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में 8 वोट मुस्तरद हुए, लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में एक भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ। जाहिर होता है कि अपोजिशन सेनेटर्स में सीखने की सलाहियत काफी अच्छी है। सेनेट में पोलिंग बूथ से कैमरे निकल आए। निशानदही मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोखर ने की। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि साबित हुआ इमरान खान किस किस्म के शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। जिसने भी ये काम किया वो सादिक रहा, ना ही अमीन। कैमरा निकलने के बाद प्रिजाइडिंग अफसर के हुक्म पर नया पोलिंग बूथ कायम कर दिया गया। आइन में खुफिया वोट का जिक्र है, कैमरों का नहीं। मरियम नवाज के तनकीदी निश्तर कहती हैं, सनद याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ कर लाता है मगर रंगे हाथों पकड़ा भी जाता है। अब कैमरे लगाकर अपने ही अरकान की जासूसी करनी पड़ गई। ऐसी तारीखी जिल्लत तौबा है। वोट चोरो, शर्म करो और कुर्सी छोड़ो। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कहते हैं, बेरोजगारी, लाकानूनियत और बढ़ती महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। हर जमहूरी हुक्मरान अपने वादों से यू टर्न ले लेता है। निज़ाम तालीम और इस्लाम के इक़्तिदार की तबाही की जिम्मेदार हुक्मरान हैं। चेहरे नहीं, निज़ाम बदलने के लिए जमात इस्लामी का साथ दो। फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब। मुतनाज़ा इंटरव्यू के बाद हैरी और मेगन की मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानिया में किए गए सर्वे के मुताबिक मलिका की मकबूलियत का ग्राफ शाही खानदान के अफराद में सबसे ज्यादा बुलंद हो गया। सऊदी अरब के मुतादिद इलाकों में रेत का तूफान, दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल दिया। मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, फ्लाइट्स ऑपरेशन भी मुअत्तल। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के मुकम्मल इनकलाब में ताखीर का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया ने मुआहदे में तमाम फौजियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 1 मई की डेडलाइन रखी थी। 1 मई की डेडलाइन पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। अमरीकी मीडिया का बाइडन इंतजामिया के ओहदेदारों से मुतालिक दावा। सऊदी अरब का कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन को बहाल करने का ऐलान। 17 मई से बैनुल-अक़वामी परवाजें चलाई जाएंगी। सऊदी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक जिन ममालिक में कोरोना की सूरत हाल खराब है वहां के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। मोदी सरकार का साथ न छोड़ने पर किसान गुस्से में आ गए। 5 रियासतों में जारी इंतखाबात में किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। वोटर से बीजेपी को सजा देने की अपील कर दी। अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में मॉस्को भी वाशिंगटन का हम ख्याल निकला।
روس کی طالبان کو کابل حکومت میں شریک کرنے کے لیے نگران حکومت کے قیام کی حمایت۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کے مطابق طالبان کو سیاسی منظر نامے میں لانے کے لیے نگران حکومت کا قیام ناگزیر ہے۔ اور دورہ جنوبی افریقہ کے لیے ون ڈے اور ٹی20 اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم کپتان ہوں گے۔ پاکستانی اسکواڈ 18 کھلاڑیوں پر مشتمل۔ زمبابوے کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ 20 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگا۔